श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी की तिरोभाव तिथि। श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने 31 अक्टूबर 1998 को श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज की तिरोभाव तिथि के दिन वृंदावन में यह हरिकथा कही थी। संपादकीय योगदान। विषयवस्तु के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्गाकार कोष्ठकों स्क्वेयर ब्रैकेट्स में अतिरिक्त पाठ सम्मिलित किया गया है। यदि आप प्रतिलेखन सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित हैं तो कृपया https://www.audioseva.com/registr पर पंजीकरण करें। यह परम सौभाग्य की बात है कि आज एकादशी है। ब्रज के तीनों वनों की बड़ी परिक्रमा हो रही है और उसमें भी 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि आज श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी का तिरोभाव दिवस है। वैष्णवों का तिरोभाव और आविर्भाव दोनों एक ही तात्पर्य परायण हैं। तो इसलिए आज हम लोग उनके जीवन चरित्र के संबंध में, उनकी शिक्षाओं के संबंध में श्रवण करेंगे। यदि कल हो सकेगा तो कल भी उनके चरित्र के संबंध में यहाँ पर जो महाराज लोग आए हैं और भी लोग हैं वे कुछ बोलेंगे। पहले उनके संबंध में साधारण रूप में पर्यटक महाराज 15 मिनट बंगला भाषा में बोलेंगे और उसके बाद में मैं फिर कुछ बोलूंगा। पर्यटक महाराज जी को माइक दे दो। पर्यटक महाराज की कथा के पश्चात श्री नारायण गोस्वामी महाराज, तत्पश्चात श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज की कुछ ऐसी लालसा हुई कि मैं नवद्वीप में रहने जाऊं। इसलिए नवद्वीप मंडल में आए और वहीं नवद्वीप कुलिया में रहने लगे, किंतु सर्वदा श्री भक्तिविनोद ठाकुर के साथ में मिलते रहे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी से भागवत परंपरा में सब कुछ पाया था। उसी प्रकार भागवत परंपरा में श्री भक्तिविनोद ठाकुर से श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज ने ये प्राप्त किया। यद्यपि श्री भक्तिविनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु अलग हैं और भागवत परंपरा में श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज उनके गुरु हैं, किंतु जितनी भी भजन की प्रणाली हैं वे सब उन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से प्राप्त की हैं। यद्यपि श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा ली और उनको श्री चैतन्य चरितामृत के अमृत प्रवाह भाष्य में प्रणाम भी किया है, तो भी उन्होंने भागवत परंपरा को श्रेष्ठ समझकर सब समय अपने शिक्षा गुरु को आदर दिया है। दूसरी ओर श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज की दीक्षा जाहनवा परंपरा की गुरु प्रणाली में हुई, किंतु उन्होंने श्री भक्तिविनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु बनाया और सब समय उन्हीं से आदान प्रदान था। जागतिक रूप से दोनों आँखों से अंधे होने पर भी वे प्रायः प्रतिदिन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के यहाँ उनके आश्रम में स्वरूपगंज में जाया करते थे, जहाँ उनकी समाधि है, गोदरुम कुंज में, और वहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर से उनका मिलन होता था। वहीं पर श्री प्रभुपाद जी विमला प्रसाद सरस्वती थे। वे ज्योतिष के बड़े अद्भुत विद्वान आगणक थे। उस समय बंगाल में उनकी बराबरी का कोई नहीं था। आशुतोष मुखर्जी ने बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके लिए विशेष कुर्सी स्पेशल चेयर रख दी थी और उन्होंने श्री प्रभुपाद से कहा, आप जब तक हैं तब तक ये कुर्सी खाली रहेगी, आप आइए और लोगों का उपकार कीजिए। श्री प्रभुपाद ने कहा, मैं आकाश के तारे और पृथ्वी का पानी गिनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आया हूँ। आप इसकी गंभीरता नहीं समझ सकेंगे, इसे भक्त लोग ही समझ सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने उस पद को ग्रहण नहीं किया। श्री प्रभुपाद ने श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के परामर्श से श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी को अपने गुरु पद पर ग्रहण किया। श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवन चरित्र में स्वयं लिखा है, मुझे अपनी विद्या का अभिमान था। श्री प्रभुपाद जी ऐसा बड़ी दीनतावश कह रहे हैं, किंतु ऐसा मत समझिए कि उनको अभिमान था। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, वे बाह्य दृष्टिकोण से निरक्षर और अंधे थे। मैंने बार बार उनके चरणों में निवेदन किया, उन्होंने मुझको ठुकरा दिया।
मेरी विद्या को उन्होंने लात से ठुकरा दिया। श्री गौरकिशोर दास बाबाजी ने श्री प्रभुपाद से कहा, तुम बड़े भारी विद्वान हो। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के तुम पुत्र हो। मैं तुम्हारे गुरु होने योग्य नहीं हूँ, किंतु श्री प्रभुपाद ने प्रतिज्ञा की, यदि दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा, किसी दूसरे से नहीं। मैं भूखा मर जाऊंगा। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अंत में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के परामर्श से श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज ने इनको अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। श्री प्रभुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र और बड़े भारी विद्वान थे और श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज निरक्षर थे। इसके द्वारा उन्होंने दिखलाया कि विद्या के द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। कठोपनिषद 1 फरवरी 1923। इस परमात्म वस्तु को तर्क, मेधा या पांडित्य द्वारा नहीं जाना जा सकता। जब जीवात्मा भगवान के प्रति सेवोन्मुख होकर परमात्मा की कृपा याचना करता है, तब उसी के निकट वे परमात्मा अपना स्वयं प्रकाश श्री विग्रह प्रकट करते हैं। जीवीपी अनुस्वार और विसर्ग की कसरत से भगवान नहीं मिलते, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम लोग पंडित होकर के श्री भक्तिरसामृत सिंधु, श्री उज्ज्वल नीलमणि, श्री तत्व संदर्भ इत्यादि समझ लेना चाहते हैं, यह कदापि संभव पर नहीं है, इसको भूल जाओ। जो लोग ऐसा करते हैं उनका क्या होगा? वे लोग स्त्रियों के जाल में फंस जाएंगे। वे लोग माया में फंस जाएंगे और भक्ति से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। इसलिए विद्या के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं, बहुत कहने से भी नहीं मिलते हैं, अनुस्वार विसर्ग की कसरत से भी नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आनुगत्य के बिना नहीं मिलेंगे। इसलिए वैष्णवों के आनुगत्य में श्रवण करके तब उनको पाया जा सकता है। तन्नामरूप चरितादिसुकीर्तनानु स्मृत्योह क्रमेण रसनामंसी नियोजय तिष्ठन व्रजे तदनुरागिजनानुगामी काल नयेद खिलमित्युपदेश सारम। श्री उपदेशामृत 8। भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना और मन को अन्यान्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाकथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर श्री ब्रजमंडल में ही निवास कर श्री कृष्ण के अनुरागीजनों का अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे। यही समस्त उपदेशों का सार है। जीवीपी ये समस्त शिक्षाओं का सार है। आप लोग इसको समझेंगे। विद्या के द्वारा, पांडित्य के द्वारा आप अपने अनर्थ ही दूर नहीं कर सकते, कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर रहे। कोई कर्म करने में भक्ति नहीं है, वह कर्म है। भक्ति कब होगी? जब गुरु वैष्णवों के आनुगत्य में एक बात पर विश्वास रखते हुए, भक्ति में विश्वास रखते हुए कि भक्ति जितनी आएगी उतना अनर्थ दूर होगा। नहीं तो साधारण एक काम, लस्ट से भी छुटकारा नहीं होगा और क्रोध से भी छुटकारा नहीं पा सकते। भक्त लोग ये सब शिक्षाएं श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के जीवन में पाते हैं। उनके जीवन में और भी शिक्षाएं हैं। श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज नवद्वीप में आए। किस लिए आए? अनर्थयुक्त व्यक्ति वृंदावन में रह करके राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, ये सब वस्तुएं अपराध का विचार करती हैं। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, एक कृष्ण धाम, कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब अपराध का विचार करते हैं। अपराधी व्यक्ति के द्वारा कृष्ण नाम लेने से भी प्रेम नहीं आएगा, किंतु चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार। नाम लेते प्रेम देन बहे अश्रुधार। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.31। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के नामों में अपराध का विचार नहीं है। इसलिए नाम लेने मात्र से उस व्यक्ति को वे प्रेम प्रदान कर देते हैं और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। IGVP एमन दयालु आर जगते त्रिभुवने नाई, ऐसा दयालु त्रिभुवन में नहीं है। गौरधाम, गौरनाम, गौर के परिकर लोग बड़े दयालु हैं। श्री स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के परिकर हैं और इधर में श्री गदाधर पंडित जी,
श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और ये सब गोस्वामी लोग हैं, ये महाप्रभु के परिकर हैं। इनकी कृपा के बिना ब्रजलीला में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए नवद्वीप में महाप्रभु जी के घाट में डूबो और उतरो कहा? केशी घाट में जहां पर की रासलीला इत्यादि हो रही है, वहां पर उतरो। गौड़ ब्रज ने भेद ना देखिबो, हईबो बरजवासी। धामेर स्वरूप सुरबे नयने, हईबो राधार दासी। गीतमाला 5 जनवरी 2004। अहो, कब मैं गौड़वन, नवद्वीप व वृंदावन धाम के वासियों में भेद न कर ब्रजवासी हो जाऊंगा, जिससे धाम का चिन्मय स्वरूप मेरे नयनों में स्फुरित होगा, अर्थात मैं दर्शन कर पाऊंगा तथा मैं श्रीमती राधिका जी की दासी हो पाऊंगा। जीवीपी। इसलिए श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी ब्रज को छोड़ करके नवद्वीप में आए। हम साधकों के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं। एक उपदेश यह है। दूसरी बात, श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के संबंध में पर्यटक महाराज जी ने बतलाया कि वे बहुत दयालु थे। पाषाणेर रेखा जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी परम वैराग्यवान थे। उनके बाद में श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का वैराग्य जीवन देखा जाता है। पाषाण की रेखा मिट जाएगी, किंतु इनका वैराग्य नहीं मिटेगा। वे भूख लगने पर वृंदावन में यमुना की मिट्टी अथवा राधाकुंड में होने पर वहां की मिट्टी खा लेते। वे अपनी जिह्वा के प्रति कहते, अच्छा अच्छा खाएगी? ओह, तुम रसगुल्ला खाएगा, रबड़ी और छाछ खाएगा? अच्छा, तो खिलाते हैं। वे नीम पीस कर पी लेते और जिह्वा से कहते, लो खाओ, और यमुना और राधाकुंड का कीचड़ निकालकर खा लेते। इसके कारण उनकी आंखें चली गई। उन्होंने विचार किया, बहुत अच्छा हुआ, ये आंख मुझे तंग करती थी, यह आंख चली गई, बहुत अच्छा हुआ। श्री बिल्वमंगल की भांति मेरे हृदय की आंखें खुल जाए। ऐसा आदर्श ग्रहण नहीं करने पर भक्ति संभव पर नहीं है। यदि हमारी आंखें किसी में लग जाती हैं, किसी स्त्री के प्रति, तो उस आंख में सुई चुभा दो। ये श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज या श्री बिल्वमंगल से समझिए। यदि कृष्ण भजन नहीं हुआ, हम गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर सके, तो उस प्राण को रखने की आवश्यकता ही क्या है? उस शरीर की क्या आवश्यकता है? इस विचार को समझिए। श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज नवद्वीप धाम में आश्रय करके विषी लोगों के पास में नहीं जाते। यहाँ तक कि नवद्वीप में पैखाने में रहने लगे। ये पूर्वोक्त वक्ता कहते हैं कि पैखाना बंद पड़ा था, अर्थात कोई उसे व्यवहार नहीं करते थे। उसको बंद पड़ा रहने की आवश्यकता क्या? उसको खुला हुआ ही समझो, इसमें क्या हानि है? जो भजन प्रिय होते हैं, उनको पैखाने की दुर्गंध नहीं लगती है, किंतु विषी लोगों की दुर्गंध लगती है। इसलिए पैखाना चालू रहने पर भी कोई हानि नहीं है, उसी में चले गए। उसके बाद में उनको पैखाने में देखते ही जमादारनी ने जाकर रिपोर्ट कर दिया कि अरे, बाबाजी महाराज यहाँ पर हरिनाम कर रहे हैं और पैखाना बंद हो गया है। जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कहां से कृष्णनगर के बड़े बड़े अफसर लोग, पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इत्यादि आए और कहा, बाबाजी महाराज, आपके लिए एक भजन कुटी बना देते हैं, आप वहां पर भजन कीजिए। बाबाजी महाराज ने कहा, मेरा शरीर बहुत अस्वस्थ है, मैं कपाट नहीं खोलूंगा। उन लोगों ने लाख बार कहा, किंतु बाबाजी महाराज ने कपाट नहीं खोला। यदि हम लोग रहते न, तो क्या करते? हरिनाम कीर्तन करते हुए, खूब करताल मृदंग बजाते हुए पुलिस अधीक्षक एसपी को बुला लेते, नहीं तो यहाँ पर अत्यंत मायावादी कोई अध्यक्ष, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री है, तो उसको बुला लेंगे कि हमारे यहाँ हमारे प्रभुपाद जी की शतवार्षिकी सेंटेनियल है, आप कृपा करके पधारिए। रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी माला पहने हुए लोगों को बुला लेंगे और हेमा मालिनी को मुंबई से बुला लेंगे, कोई हानि नहीं। आजकल प्रचार का तरीका यह हो गया है। श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज ने कहा, नहीं नहीं, मेरा शरीर बहुत अस्वस्थ है,
मैं उठ नहीं सकता। उन लोगों ने 1-2 दिन प्रतीक्षा की, इसके बाद में लौट गए। देखो, बाबाजी महाराज ने उन लोगों के साथ तो ऐसा व्यवहार किया, किंतु जब श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हमारे गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वहां गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया। गुरुजी के साथ में पूज्यपाद नेमी महाराज जी, उनका ब्रह्मचारी नाम श्री गौर गोविंद श्री सरोजिनी पीसीमा बुआ, और एक थी प्रभुपाद जी की शिष्या श्री प्रियतमा देवी, जो अध्यापिका टीचर थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा। कौन? पीसीमा। ये 4 लोग श्री प्रभुपाद के आदेश से उनके दर्शन करने के लिए गए थे। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, बाबाजी महाराज, हम श्री प्रभुपाद के कृपा पात्र हैं, हम पर अनुग्रह कीजिए। श्री प्रभुपाद ने आपका दर्शन करने के लिए भेजा है। बाबाजी महाराज ने कहा, तुमको सरस्वती ठाकुर ने भेजा है। अच्छा अच्छा। और उन्होंने साथ ही साथ कपाट खोल दिया, उनको बैठाया, उनसे कुछ वार्तालाप हुआ और गुरुजी ने बाबाजी महाराज जी से प्रार्थना की कि हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। बाबाजी महाराज ने कहा, तुम्हारे जीवन की सारी विपदाओं को मैंने अपने सिर पर ग्रहण कर लिया। तुम भगवत भक्ति का प्रचार करो, अपने गुरु की वाणी और महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो। यदि इसमें कुछ भी बाधा आएगी, वह सब मैं अपने सिर पर ग्रहण करता हूँ। गुरु महाराज जी रो रो कर ये बतलाते थे कि हमारे ऊपर में कितने झंझट विपत्तियां आपत्तियां प्रचार में आईं। विरोधियों के पक्ष ने हमें जान से मारने के लिए प्रयास किया, किंतु श्री प्रभुपाद की कृपा से सब वायु हवा में उड़कर न जाने कहाँ चले गए और उनके कारण मैं अंत तक भजन करता रहा। गुरु महाराज जी और भी कहते थे, उनके बल से बलियान होकर के मैंने सब समय निर्भीक होकर सत्यकथा का प्रचार किया। एक समय कोई बाबाजी महाराज के पास में आया और कहने लगा, बाबाजी महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। उसने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार कहा। बाबाजी महाराज ने कहा, तुझे कृपा चाहिए। उन्होंने डोरकॉपीन खोल करके उसे कहा, लो, इसे पहनो और यहीं पर रहकर भजन करो। वह आदमी वहां से जल्दी से भागा। यदि वह डोरकॉपीन ले लेता तो क्या होता, बतलाओ तो? जगत में महान भक्त बन गया होता। हम भी आप लोगों में से किसी को कहेंगे न कि अच्छा, मैं अपना डोरकॉपीन देता हूँ, ले लो, ये मेरी कृपा है। हम समझते हैं कि सभी लोग भाग जाएंगे। 2-1 हैं जो ले लेंगे, बाकी सब लोग जो हमारे सामने भी बैठे हैं, वे लोग भी भाग जाएंगे। तो बाबाजी महाराज की कृपा क्या है, हम लोग नहीं समझ सकते। एक समय एक और व्यक्ति बाबाजी महाराज के पास आया। उनके पास कुछ दिन रहा और रहने के बाद में वह चला गया और विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में अपनी पत्नी को लेकर के बाबाजी महाराज के पास आया और उनसे कहा, बाबाजी महाराज, आपकी अद्भुत कृपा से मैंने एक कृष्णदासी संग्रह की है। बाबाजी महाराज ने कहा, तुमने कृष्णदासी संग्रह की है? ठीक है, ठीक है। देखो, तुम एक काम करना, जैसे गोप लोग गोपियों की पूजा करते थे, क्योंकि वे कृष्ण की प्रियाएं थीं, तो यह समझना कि तुमने अपनी पत्नी को कृष्ण की दासी कहा है ना, वह कृष्ण की दासी है। खबरदार, जीवन में कभी उसको अपनी भोग्या बनाया, कृष्णदासी के बदले कभी उसे अपनी दासी बनाया, तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। यह समझ रखो। बस झट वहां से भाग गया। फिर बाबाजी महाराज को अपना मुख नहीं दिखाया। एक व्यक्ति ने कहा, बाबाजी, मैंने नवद्वीप में 1 कट्ठा जमीन खरीदी है। बाबाजी महाराज ने कहा, तुम तो बड़े सौभाग्यवान हो। पृथ्वी के सारे वैभव से नवद्वीप में एक भूमि नहीं खरीदी जा सकती है। यहाँ तक कि गोलोक वृंदावन जो कुछ है, सबको बेचने पर भी नवद्वीप की एक भूमिकण का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। तुमने 1 कट्ठा जमीन वहां पर खरीद लिया। वाह वाह! यह सुनते ही वह समझ गया और वहां से भागा। एक समय कासिम बाजार के नरेश उनके पास में आए। उन्होंने कहा, मैं विश्व वैष्णव सम्मेलन कर रहा हूँ।
वहां पर विश्व के जितने बड़े बड़े वैष्णव हैं उनको बुलाऊंगा। आप कृपा करके सभापति का आसन ग्रहण कीजिए। बाबाजी महाराज ने कहा, किस लिए हमको ले जाएगा? उन्होंने कहा, इससे प्रचार होगा। बाबाजी महाराज ने कहा, तुम जगत को कराने के लिए कह रहे थे न, तो तुम वह सब मत करो। तुम हमारे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें डोरकॉपीन दूंगा, भिक्षा करके तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तुम हमारे पास में रहो और तुम भजन करो, इससे तुम प्रचार कर सकोगे। और तुम हमको अपने विषी के घर में ले जाकर, इससे प्रचार नहीं होगा, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा अभिमान होगा कि मैं बाबाजी महाराज को ले आया, इसलिए यह सब छोड़ करके तुम हमारे पास में आओ। बस उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके वह कासिम राजा भी वहां से भाग गए। उनके जीवन चरित्र में ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। अभी 8 बजने जा रहा है, इसलिए आज मैं अपनी वक्तृता को यहीं पर विश्राम देना चाहता हूँ। श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज के चरणों में अपनी और आप सब लोगों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि बाबाजी महाराज प्रसन्न होकर के हम लोगों को आशीर्वाद दें। जो वैसी ही गुरुनिष्ठा हमारे भीतर में हो, ऐसे ही भजन में निष्ठा हो। हमारा त्याग वैराग्य भी ऐसा हो, किंतु शुष्क वैराग्य न होकर के यथायुक्त वैराग्य हो, और कृष्ण के भजन में हम लोग अग्रसर हो। यही प्रार्थना करके मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। 1. कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिले अपराधीर ना है विकार। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.24। श्री कृष्ण नाम प्रभु अपराधों का विचार करते हैं और अपराधी व्यक्ति को नाम का वास्तविक फल प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से अपराधी व्यक्ति में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। IGVP, हमने इस प्रतिलेख को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करने का प्रयास किया है, किंतु निश्चित रूप से हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए हम आगे सुधार के लिए किसी भी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। कृपया इस प्रतिलेख पर प्रतिक्रिया दें अथवा सामान्य प्रतिक्रिया के लिए contact@audioacba.com पर हमसे संपर्क करें।